हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सृजन में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड 50 एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो फिर चाहे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो, यूपीपीसीएल हो, रेलवे का हो या फिर एआरओ का हो, किसी भी एग्जाम में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को लाया हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मेमोरी सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट स्टोरेज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पे, और इसकी जो पीडीएफ है ना दोस्तों, यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस के घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा प्रक्रिया एवं यूजर्स, केवल हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, केवल डेटा एंड यूजर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। तो डीबीएमएस के घटक कौन कौन से हैं। तो डीबीएमएस में ऐसे क्या क्या चीज़ होते हैं जिसकी वजह से डीबीएमएस वर्क करता है। तो हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, डेटा भी होना चाहिए डीबीएमएस में, प्रक्रियाएं भी होनी चाहिए, प्रोसेस तो होना ही होना है। और प्रोसेस कौन करेगा? यूजर करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है डेटा को सुरक्षित करना, डेटा को तेज़ी से पुनः प्राप्त करना, डेटा को संगठित करना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? डेटा को सुरक्षित रखना तो उद्देश्य होता ही है, डेटा को सिक्योर करना, डेटा को तुरंत दोबारा प्राप्त करना हो, तेज़ी से मिल भी जाए, डेटा को एकत्रित भी करना, स्टोर करना। तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन है माई एसक्यूएल, ओरेकल, विंडोज़ या फिर पीएसक्यूएल। तो कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो विंडो है, विंडो आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपकी इसके अलावा सारे क्या हैं? डीबीएमएस हैं। तो सही उत्तर आपका विंडो हो जाएगा, यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, डीबीएमएस का कौन सा मॉडल सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा मॉडल यूज किया जाता है डीबीएमएस का दोस्तों? आपके ऑप्शन है हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो सबसे ज़्यादा यूज कौन किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वह है आपका रिलेशनल मॉडल। कौन है? वह आपका रिलेशनल मॉडल है। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? जिसमें हम डेटा को किस में रखते हैं? जिसमें हम डेटा को टेबल के फॉर्म में रखते हैं स्टोर करके। रिलेशनल मॉडल मतलब होता है कि डेटा को टेबल के फॉर्म में रखना। जैसे यहाँ पे हमने नेम दे दिया, यहाँ पे उसका एज दे दिया किसी का, यहाँ पे एड्रेस दे दिया। तो इस तरह होकर पूरा डेटा एक टेबल में स्टोर किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, डीबीएमएस में डेटा की सुरक्षा के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। डेटा को सुरक्षित करने के लिए डेटाबेस में कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन है इंक्रिप्शन, बैकअप, एक्सेस कंट्रोल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आपका इंक्रिप्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इंक्रिप्ट रहेगा तो डेटा, जैसे मान लीजिए आपका डेटा और मेरा डेटा दोनों स्टोर है। ठीक है, अगर कोई तीसरा बंदा गया, मुझे पता चला कि डेटा कहाँ पे है, मैं जाऊँगा पढ़ लूँगा, दिक्कत होगी। तो इंक्रिप्शन मतलब हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक नाम दिया कि रवि नाम का डेटा को सेव कर दो। तो वो क्या करता है, डेटाबेस जो उसमें एल्गोरिथम चलती है, वह रवि को कुछ बिल्कुल ऐसे फॉर्म में, किसी कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है, किसी भी फॉर्म प्लस माइनस करके एक इनक्रिप्ट बना देगा इसको, कि कोई इसको समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या लिखा है। ठीक है, इनक्रिप्शन मतलब ये होता है। तो इनक्रिप्शन भी ज़रूरी है, बैकअप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेटा कल करप्ट हो गया तो बैकअप रहेगा तो फिर से उसे कंट्रोल कर ले, मतलब फिर से उसको गेट कर लेंगे।
ठीक है, एक्सेस कंट्रोल ये तो होना ही ज़रूरी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में कौन सा कमांड डेटा को चुनने के लिए उपयुक्त होता है? डेटा को किससे चुना जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है सेलेक्ट, आपके ऑप्शन है सेलेक्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, इन्सर्ट हो गया। अगर किसी भी डेटा को हमें पिक करना है, मतलब चुनना है, तो अगर किसी को सिलेक्ट करोगे, चुनना मतलब सिलेक्ट करना होता है ना, तो किससे करेंगे? तो बिल्कुल सही जवाब आपका सिलेक्ट से कर लेंगे। अगर किसी को डिलीट करना है तो डिलीट से कर लेंगे। किसी चीज़ में मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है तो अपडेट से कर लेंगे। अगर डेटा को हमें डालना है उसके डेटा के बेस के अंदर तो इन्सर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो सही जवाब आपका हो जाएगा सिलेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे आंसर भी मैंने लिख दिया ऑलरेडी, यहाँ पे पीडीएफ में आंसर भी लिखा है। मान लीजिए आप क्वेश्चन का मैंने जो पढ़ा रहा हूँ आप आंसर भूल जाते हो तो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ लेना अपना। और टेलीग्राम का लिंक ना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में डेटा जोड़ने के लिए कौन सा कमांड का यूज किया जाता है? अगर डेटा को हमें जोड़ना है तो कौन से कमांड का यूज किया जाता है दोस्तों, पूछ रहा है। मतलब देखिए जोड़ना मतलब कोई भी डेटा है तो डेटा को हमें किसमें डेटाबेस में जोड़ना है, इन्फर मतलब उसमें डालना है, तो क्या कौन सा कमांड है? ऐड, अपेंड, इन्फर्ट या अपडेट। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आप, अगर हमें डेटा को डालना है, जोड़ना है तो इन्फर्ट कमांड का यूज करेंगे, अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा डीबीएमएस के लिए उपयुक्त है? डीबीएमएस में कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? तो पहला है डीडीएल, डीएमएल, एसक्यूएल, उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों किसका यूज किया जाता है डेटाबेस में? देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेटा को कैसे डिफिनेशन मतलब डेटा को कैसे डिफाइन करना है, डेटा को कैसे स्टोर करना है, डेटा का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, तो डीडीएल में होता है ये। डीएमएल का क्या काम करता है? डीएमएल आपका काम करता है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। तो यह क्या होता है? डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट का मतलब मान लीजिए डेटा में कोई अपडेट करना है, डेटा में से कुछ छांटना है, काटना है, या फिर उसमें कोई नया चीज़ डालना है, तो यह डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से होता है। ओके, तीसरा है आपका एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर ही ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? तो सारे यूज किए जाते हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे दोस्तों, डीडीएल का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने ऊपर ही बताया दोस्तों आपका डीडीएल का पूरा नाम क्या था, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में टेबल को हटाने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है? एसक्यूएल में अगर हमें टेबल हटाना है, डेटा को नहीं हटाना है, याद रखिएगा टेबल को हटाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? ड्रॉप, डिलीट, रिमूव, क्लियर। तो अगर हमें टेबल हटाना है तो हम ड्रॉप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ड्रॉप का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी टेबल में नई कॉलम जोड़ने के लिए कौन से एसक्यूएल कमांड का यूज किया जाता है? अगर हमें किसी टेबल में किसी नए कॉलम को जोड़ना है तो हम कौन से कमांड का यूज करते हैं? कौन से कमांड का यूज करते हैं? देखिए दोस्तों, कॉलम मतलब कि डेटा को स्टोर करने का एक और बढ़ाना है कॉलम को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अल्टर टेबल की मदद से हम क्या करेंगे? टेबल में एक नई कॉलम को जोड़ देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कुंजी जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं वह क्या है? प्राइमरी की क्या है दोस्तों? तो देखिए प्राइमरी क्या है, काम क्या करता है प्राइमरी की? आपके ऑप्शन एक, अनूठा पहचान करता है,
दोहराया जाने वाला कुंजी है, बाहरी कुंजी है, या उपरोक्त सभी। तो यह क्या है जी, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा। या एक क्या है, प्राइमरी की का देखिए पहली बात तो काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी की का मतलब होता है, मान लीजिए किसी टेबल में बहुत सारे कॉलम हैं, ठीक है, तो प्राइमरी की मान लीजिए हम इस कॉलम को प्राइमरी की बना दिए, तो अब ये डिसाइड करेगा प्राइमरी की कि इस कॉलम में कोई भी डेटा एक से ज़्यादा बार ना हो। मान लीजिए अगर हमने एक लिख दिया है तो कहीं पर भी एक नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे डिब्बे बटे हैं, ठीक है, समझिए ये मान लीजिए यहाँ पे डिब्बे ऐसे ऐसे डिब्बे हैं, कॉलम बने हैं, तो कोई भी कॉलम खाली भी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट नल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नॉट नल नहीं होना चाहिए। और यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या हो, कोई डेटा का दोहराव नहीं होना चाहिए, मैंने बताया ना अभी इसमें। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक अनूठा कार्य कर पहचान करता, ठीक है, यूनिकनेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाहरी कुंजी फॉरेन की किसके लिए उपयोग किया जाता है। फॉरेन की किसके लिए यूज किया जाता है, आपका ऑप्शन है यहाँ पे तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, डेटा को दोहराव करने के लिए, डेटा को हटाने के लिए, डेटा को अद्यतन करने के लिए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दो टेबलों के बीच, दो तालिकाओं के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिलेशनल डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन किसके लिए किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन किसके लिए किया जाता है, आपके ऑप्शन है डेटा को संगठित करने के लिए, डेटा को अनुकूलित करने के लिए, डेटा में अनुचितता को दूर करने के लिए, डेटा को फॉर्ट करने के लिए। देखिए दोस्तों, जो नॉर्मलाइजेशन के 6 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड BCNF, ठीक है। तो इन सब का मेन काम क्या होता है कि डेटा को बहुत एकदम मतलब क्लीन और साफ रखना, ठीक है, सबका काम यही होता है, पूरा का पूरा यही मतलब है। तो मतलब इसका सही जवाब हम देखें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेटा में अनुचितता को दूर करने के लिए, जो अनुचित मतलब कि जो अनर्गल चीज़ है, अनुचित चीज़ है उसमें, उनको दूर करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पे, DBMS में ट्रांजैक्शन का क्या अर्थ है। DBMS में ट्रांजैक्शन का क्या अर्थ है बताइए। डेटा का संग्रहण, डेटा का अद्यतन, डेटा का एक सेट जो एकल यूनिट के रूप में निष्पादित होता है, डेटा का विलोपन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा का एक सेट जो एकल यूनिट के रूप में निष्पादित होता है। क्या होता है, एकल यूनिट के रूप में निष्पादित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजैक्शन का गुण नहीं है। ट्रांजैक्शन का गुण नहीं है, बताइए दोस्तों। ट्रांजैक्शन के गुण हमको पता है क्या होता है, ट्रांजैक्शन के गुण में होता है ACID, ट्रांजैक्शन का ये होता है एसिड, और एसिड की फुल फॉर्म क्या होते हैं, ए का होता है एटॉमिसिटी, सी का होता है कंसिस्टेंसी, आई का होता है आइसोलेशन, और डी का क्या होता है दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी होता है ना, डी का आपका ड्यूरेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं है देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका ड्यूरेबिलिटी की जगह पर लिखा है डिजर्विटी लिखा है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में डेटा को अद्यतन करने के लिए कौन सा कमांड का यूज किया जाता है। मतलब अद्यतन मतलब डेटा को अगर मॉडिफाई करना है तो कौन से कमांड का यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है अपडेट, मॉडिफाई, चेंज, इन्फर। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, अपडेट कीवर्ड की मदद से हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं या फिर अपडेट करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, DBMS में ER मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। DB मॉडल में ER मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा को सॉर्ट करने के लिए, डेटा के प्रबंधों को दर्शाने के लिए, डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए। तो देखिए डेटा किस लिए ER मॉडल का यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कि डेटा के संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए ER मॉडल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, DBMS में एसिड गुण क्या है। अभी मैंने ऊपर ही बताया एसिड गुण क्या है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, DBMS में इंडेक्सिंग का उद्देश्य क्या है। DBMS में इंडेक्सिंग का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है डेटा को सुरक्षित करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को पुनः तेजी से प्राप्त करना, डेटा को हटाना।
तो जो इंडेक्सिंग का कार्य होता है दोस्तों वह होता है डेटा को बहुत तेज़ी से प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिलहाल तो ये डेटाबेस के क्वेश्चन है, तो डेटाबेस की जो टॉप क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये वो यही है। ओके, आप इन 50 क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम रट लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है डेटाबेस डीबीएमएस में डेटा रिडंडेंसी क्या होता है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है दोस्तों किसी भी अगर कोई मान लो डेटा यहाँ पे टेबल है, टेबल में यहाँ पे हमने एक बार नाम रवि लिख दिया है, तो फिर ये रवि कहीं दोबारा इन्वर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब डेटा का दोहराव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा का अनावश्यक दोहराव ना हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस में कैस्केड डिलीट का मतलब क्या है। कैस्केड डिलीट का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, कैस्केड डिलीट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि डेटा जो डेटाबेस है ना दोस्तों, वह अपने आप जो डेटा करप्ट हो गए हैं उनको अपने आप क्या कर ले, उनको डिलीट कर ले। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे देखिए सही होगा? डेटा को स्वचालित रूप से हटाना, डेटा को मैनुअली हटाना, डेटा को अद्यतन करना, डेटा को पुनः प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, कैस्केड डिलीट का मतलब होता है कि डेटा जो है ना अपने आप डिलीट हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका एसक्यूएल में काउंट का क्या यूज है। काउंट का क्या यूज है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बताइए। टेबल की कुल पंक्ति की गिनती करना, टेबल के कुल कॉलम की गिनना, टेबल को जोड़ने के लिए, डेटा को हटाने के लिए। तो सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। डेटा में कुल कितनी पंक्तियां हैं उनकी गिनती करना। पंक्तियां मतलब जो ऐसी होती हैं, ठीक है, जो ऐसे खड़ी होती हैं उनको कॉलम कहते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे डीबीएमएस में व्यू क्या होता है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक उसमें टर्म होता है, क्या होता है? व्यू। तो व्यू किसे कहते हैं दोस्तों? आपके ऑप्शन है डेटा का फिजिकल स्टोरेज, डेटा का वर्चुअल टेबल, डेटा का बैकअप या फिर डेटा का इंक्रिप्शन। तो किसको कहते हैं व्यू? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। डेटा के वर्चुअल टेबल को क्या बोलते हैं? व्यू बोलते हैं। जो टेबल होता है जो हमें दिखता रहता है, टेबल जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, उसी को व्यू बोलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि एसक्यूएल का उपयोग कर किसके लिए किया जाता है। हाँ, एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है डेटा को विभाजित करने के लिए, डेटा को विभाजित करने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए, डेटा को हटाने के लिए, डेटा को सॉर्ट करने के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? ज्वाइन मतलब किस जोड़ना होता है, तो किसके लिए किया जाता है? डेटा को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसके लिए? जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में प्राइमरी की क्या करती है। एसक्यूएल में प्राइमरी की क्या करती है? आपके ऑप्शन है डेटा को जोड़ती है, डेटा को अपडेट करती है, डेटा की विशिष्ट और अनूठा बनाती है, डेटा को हटाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा हिंदी जो भाषा लिखा है ना, हिंदी भाषा में थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डेटा को जोड़ना तो ये तो डेटा को नहीं जोड़ती है। डेटा को अपडेट करना मतलब अद्यतन करना, ये भी नहीं करती है। डेटा को विशिष्ट मतलब एक अलग और अनूठा मतलब यूनिक पहचान देती है। जी बिल्कुल सही जवाब आपका। मैंने आपको पहले ही बताया प्राइमरी की का क्या काम है, यह एक यूनिक वैल्यू देती है और यह नॉट नल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में एक टेबल को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड का यूज किया जाता है। एसक्यूएल में किसी कमांड को अगर किसी चीज़ को कॉपी करना है तो कौन से कमांड का यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे कॉपी, सेलेक्ट इनटू, इन्सर्ट इनटू, क्रिएट टेबल। तो सही जवाब बिल्कुल दोस्तों आपका सेलेक्ट इनटू का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? सेलेक्ट इनटू का यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस में डीबीएमएस में डेटा को एक्सेस किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा डेटा को नियंत्रण किया जाता है? तो यूजर्स के द्वारा बिल्कुल भी नहीं। यूजर तो अपने डेटा को एक्सेस कर पाता है, किसी डेटा को थोड़ी ना नियंत्रित कर पाता है। एडमिनिस्ट्रेटर को, डेटा कंट्रोलर, सिक्योरिटी मैनेजर। तो कौन करता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा डेटा का एक्सेस कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीबीए बोलते हैं।
DBA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एसक्यूएल में ग्रुप बाई क्लॉज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रुप बाई क्लॉज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ओके, आपके ऑप्शन है डेटा को ग्रुप करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा को हटाने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए। तो ग्रुप बाई क्लॉज का उपयोग डेटा को ग्रुप करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब बनेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिलेशनल मॉडल में टेबल को क्या बोला जाता है? रिलेशनल मॉडल में टेबल को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन है आपका रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन। तो क्या बोला जाता है? टेबल को रिलेशन बोला जाता है। ओके, टेबल को रिलेशन बोला जाता है। एट्रीब्यूट किसको बोला जाता है? जो कॉलम होते हैं, जो खड़ी कॉलम होते हैं उनको एट्रीब्यूट बोला जाता है। और टपल किसको बोला जाता है? जो रो होते हैं, रो को टपल बोला जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है सभी रिकॉर्ड को चुनने के लिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाने के लिए, सभी कॉलम्स को चुनने के लिए, सभी रिकॉर्ड को हटाने के लिए। तो डिस्टिंक्ट जो वर्ड है इसका यूज किया जाता है दोस्तों आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DBMS की संरचना का वर्णन करने के लिए कौन सा मॉडल का उपयोग किया जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम टेबल के फॉर्म में ना लिखें, उसका कोई ग्राफ बनाएं, तो उसको कौन से मॉडल में प्रयुक्त में हम बना सकते हैं, यूज करते हैं? ऑप्शन है डेटा मॉडल, ER मॉडल, डेटा मॉडल, रिलेशन मॉडल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका ER मॉडल के माध्यम से हम किसी भी डेटा के संरचना को, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में बिटवीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है दो मानों के बीच डेटा को चुनने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए या डेटा को हटाने के लिए। तो किसके लिए यूज करते हैं बिटवीन कीवर्ड का? तो बिटवीन कीवर्ड का यूज दोस्तों हम किसी भी दो मानों के बीच डेटा को चुनने के लिए हम बिटवीन कीवर्ड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, DBMS में ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर किसे कहते हैं? ऑप्शन है एक प्रकार का डेटा होता है, या एक प्रकार का कमांड है, या फिर एक स्टोर्ड प्रोग्राम जो किसी इवेंट पर निष्पादित होता है, या फिर एक प्रकार की कुंजी है। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रिगर होता है एक स्टोर्ड प्रोग्राम होता है जो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पर एग्जीक्यूट होता है, मतलब निष्पादित होता है। ओके, कोई एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट पे एग्जीक्यूट होता है, जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, DBMS में एक डेटाबेस का बैकअप क्यों महत्वपूर्ण होता है? बैकअप किस लिए बनाया जाता है? डेटा की सुरक्षा के लिए, डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा को एन्क्रिप्शन के लिए। जी बिल्कुल सही जवाब, डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम डेटाबेस का बैकअप बनाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में डिलीट और टर्नकेट में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों आपसे। एसक्यूएल में डिलीट और टर्नकेट में क्या अंतर है? ओके, बताइए क्या अंतर है एसक्यूएल में? तो देखिए, आपके ऑप्शन है यहाँ पे, डिलीट एक एक करके पंक्तियों को हटाता है, जबकि टर्नकेट सभी पंक्तियों को एक बार में हटाता है। डिलीट टेबल को हटाता है, जबकि टर्नकेट केवल डेटा को हटाता है। डिलीट डेटा को अस्थायी रूप से हटाता है, जबकि टर्नकेट अस्थायी रूप से हटाता है। डिलीट डेटा को पुनः प्राप्त करता है, जबकि टर्नकेट डेटा को जोड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल सही जवाब पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। डिलीट क्या करता है? एक एक करके पंक्तियों को हटाता है, लेकिन टर्नकेट क्या करता है? सभी पंक्तियों को एक बार में हटा देता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास रो है, ठीक है, डिलीट क्या करता है? एक रो को एक बार हटाएगा, फिर इसको अलग अलग एक एक करके हटाएगा। लेकिन टर्नकेट क्या करता है कि सारे के सारे जो रो होंगे सबको एक साथ हटा देगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है
डेटा की गिनती करना, डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना, या फिर डेटा की अनुचितता को हटाना, डेटा का स्टोर करना। तो सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब डेटा की अनुचितता को हटाना क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि डेटा में कोई अनर्गल चीज़ है तो उनको उसको हटा दिया जाए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में नल का तात्पर्य क्या है? नल का तात्पर्य क्या है? कोई मान नहीं, शून्य, नकारात्मक मान, या फिर अपरिभाषित मान। तो एसक्यूएल में नल का क्या मतलब होता है? कोई मान नहीं, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं होता कि शून्य हो जाएगा नल का मतलब, ये याद रखिएगा, क्योंकि शून्य और इनमें से कोई नहीं में से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नल का मतलब होता है कोई मान नहीं। अगला क्वेश्चन है, डीबीएमएस में एक इंडेक्स का उद्देश्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है डेटा को संग्रहित करना, डेटा को जल्दी से प्राप्त करना, डेटा को अद्यतन करना, या फिर डेटा को हटाना। इंडेक्सिंग किस लिए हम करते हैं? जब किसी भी पेज, अगर हम कॉपी बुक लेते हैं तो बुक पर पहले पेज में इंडेक्सिंग होती है ना, कि ये पेज, ये चैप्टर इस पेज पे, ये चैप्टर इस पेज पे, ये चैप्टर इस पेज पे है। तो उससे क्या होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो हम जल्दी से यहाँ पे देख के उसके पृष्ठ को और डायरेक्ट पर्टिकुलर पेज पे पहुँच जाते हैं। उसी तरह इंडेक्स, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी डेटा को एक्सेस करना है, किसी पेज को, तो हम जल्दी से उसको देख लेते हैं। तो यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा को जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं, इंडेक्सिंग रहता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एसक्यूएल में ज्वाइन का क्या उपयोग होता है? ठीक है, डेटा को हटाने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए, डेटा को अद्यतन करने के लिए, डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। तो ज्वाइन का यूज डेटा को जोड़ने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए अगला है, डीबीएमएस में व्यू क्या होता है? इसको हमने पहले ही देख चुके हैं कि डीबीएमएस में व्यू क्या होता है। डीबीएमएस में व्यू एक वर्चुअल तालिका होती है। क्या होती है? वर्चुअल तालिका होती है, एक प्रकार से टेबल होता है, वर्चुअल टेबल होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में काउंट का यूज किस लिए क्या करते हैं? इसको भी हमने पहले देख चुके हैं हम लोग इसको। तो एसक्यूएल में काउंट का यूज किसके लिए किया जाता है? सभी पंक्तियों को गिनती करने के लिए काउंट का यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सभी पंक्तियों को गिनने के लिए काउंट का यूज किया जाता है। अगला है, डीबीएमएस में कैस्केड अपडेट का अर्थ क्या होता है? कैस्केड अपडेट का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, डेटा को स्वचालित रूप से अपडेट करना। कोई डेटा होता है वो अपने आप अपडेट होता रहे, उसमें हम कैस्केड का यूज करते हैं। ओके, चलिए अगला है, डीबीएमएस में बैकअप और रिकवरी किसके लिए किया जाता है? तो बैकअप एंड डेटा की रिकवरी किसके लिए किया जाता है? तो डेटा की सुरक्षा के लिए, डेटा की गति को बढ़ाने के लिए, डेटा के इनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को मैन्युअली हटाने के लिए। तो बैकअप का यूज किसके लिए करते हैं जी दोस्तों, बताइए आप। तो डेटा की सुरक्षा के लिए बैकअप का यूज करते हैं, कि अगर कोई डेटा हमारा डिलीट हो जाता है तो बैकअप रहेगा तो हम उसकी रिकवरी कर पाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में अपडेट कमांड का क्या उपयोग होता है? अपडेट कमांड का उपयोग डेटा को अपडेट करने के लिए ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेटा को अद्यतन करने के लिए होता है। अद्यतन का इंग्लिश में अपडेट कहते हैं, ठीक है, अद्यतन करने के लिए होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, डीबीएमएस में एटॉमिसिटी का क्या अर्थ है? एटॉमिसिटी का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है, सभी ट्रांजेक्शन को पूर्ण रूप से निष्पादित होते ही या बिल्कुल नहीं होते हैं, केवल कुछ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, डेटा को अपडेट करना या डेटा को हटाना। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बनेगा। सभी ट्रांजेक्शन पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट होते हैं या तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एटॉमिसिटी का मतलब, एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी मतलब होता है कि या तो होगा या तो फिर नहीं होगा। यह हमारा एसिड प्रॉपर्टी होती है ना, एसिड प्रॉपर्टी में ये चीज़ होती है, ये ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी होती है एसिड। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन, डी होता है ड्यूरेबिलिटी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में हैविंग क्लॉज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हैविंग क्लॉज का उपयोग ग्रुप बाई फील्ड के बाद फिल्टर करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस में ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन क्या है? डेटा का संग्रहण, डेटा का अद्यतन, डेटा को एक सेट, डेटा को का एक सेट, डेटा का एक फिर जो एकल यूनिट के रूप में एग्जीक्यूट होता है, डेटा का विलोपन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बनेगा, डेटा का एक फिर जो एकल यूनिट में एक रूप से एग्जीक्यूट होता है। एसक्यूएल में डेटाबेस को हटाने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है?
तो कौन से कमांड का यूज़ किया जाता है, इसका उत्तर दोस्तों आप हमें कमेंट में बताओगे। ओके दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।